नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। शेयर मार्केट के अंदर 90% लोग लॉस में रहते हैं, ऐसा सेबी का कहना है। तो 90% लोग कौन सी गलती करते हैं और 10% लोग कौन सा फार्मूला अपनाते हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी 10% में जो लोग जाते हैं वो कौन सी गलती नहीं करते हैं और 90% लोग कौन सी गलती करता है, उनके वजह से मार्केट के अंदर लॉस होता है। हम दो गलती के ऊपर विशेष ध्यान देने की कोशिश। 90% लोग कौन सी गलती करते हैं विशेषकर, यानी बच्चा होता है तब तक घर वाले, बुजुर्ग, माता पिता, गुरुजन ये कहते रहते हैं कि बेटा ये मत करना, ये मत खाना, इससे पेट खराब हो सकता है, इससे पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन बच्चा बचपन से निकलकर जवानी में प्रवेश होता है तो उनके पास में कुछ मनी होती है, कुछ पैसा उसके पास में आ जाता है, तो वो कुछ चीजों को चेंज नहीं कर पाता है, चुन नहीं पाता है सही तरीके से। यानी वो क्या खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं या गुटखा खाएं, शराब पिए, दारू पिए, या फिर अच्छी चीज के अंदर काजू, किशमिश, अखरोट, इन सारी चीजों का उनके दिमाग के अंदर एक खिचड़ी सी प्रकट हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज को खाना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर कौन सी चीज हमारे शरीर को स्वस्थ रख पाएगी। इस चीज को नहीं समझने के चलते वो हर चीज को ट्राई करता रहता है और हर चीज ट्राई करने से उनके शरीर में कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर जब नया व्यक्ति आता है तो वो कंपनी को चुन नहीं पाता है कि कौन सी कंपनी हमें चुननी चाहिए। यानी तेल बनाने वाली कंपनी को चुननी चाहिए या तेल सप्लाई करने वाली कंपनी को चुननी चाहिए, साबुन बनाने वाली कंपनी को चुननी चाहिए, या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को हमें चुनना चाहिए। इन समस्याओं के चलते वो कोई ना कोई कंपनी को ट्राई करता रहता है और ट्राई करने के चलते उनकी कैपिटल का नुकसान होता रहता है, उनकी मनी का नुकसान होता रहता है, वो लॉस में जाता रहता है। यानी इस साइड बचपन की बात करें तो शरीर का नुकसान करता रहता है समझ नहीं होने के चलते, और यही चीज शेयर मार्केट के अंदर भी सेम होती है। यानी चुनने का तरीका, सबसे पहले हमें चुनने के बारे में, हम किस कंपनी में पैसा लगाना है ये चुनना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। तो हम पहले इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चुनना कैसे है? चुनने से पहले हमें 4 प्रश्न अपने आप से पूछना है। पहला प्रश्न, पहले हमें यह पूछना है कि क्या इस दुनिया में क्या बदल सकता है, यानी इस दुनिया में बदलने वाला क्या है, चुनने से पहले। दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो बदलने वाला नहीं है, यानी क्या नहीं बदल सकता। पहला सवाल, क्या ऐसा है कि दुनिया में बदल सकता है। दूसरा सवाल, क्या ऐसा है कि इस दुनिया में नहीं बदल सकता। तीसरा सवाल पूछना है कि क्या शायद कुछ बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है। चौथा सवाल यह पूछना है कि क्या इस दुनिया से कुछ खत्म होने वाला है, क्या इस दुनिया से खत्म होने वाली चीजें हैं। हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनने से पहले ये 4 प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हो। ये चारों प्रश्नों का अगर जवाब आए कि ये नहीं बदलने वाला है और ये कंपनी चलने वाली है, उस कंपनी के ऊपर दांव लगा सकते हैं। इस पर हम विस्तार से मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा है कि हमें चुनना कैसे है, लेकिन इसमें सरल 4 बातें हमने बताई है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं, यानी दूसरी कौन सी जैसी समस्या होती है जिसके चलते शेयर मार्केट के अंदर हमें लॉस होता रहता है। दूसरी समस्या क्या होती है, जैसे ही बचपन से जवानी में प्रवेश करता है बच्चा, तो वो खाने के मामले में सोचो या पैसा कमाने के मामले में हो या कोई अपने कैरियर के अंदर हो, तो वो जल्दबाजी करता रहता है
और वो एक साथ में काम करने की कोशिश करता रहता है। खाने के अंदर भी अगर वो खाने की कोशिश करेगा तो वो एक बर्गर की जगह 2 बर्गर खाने की कोशिश करेगा, 3 खा लेगा, यानी इधर तक एकदम खुद के बढ़ने की कोशिश करेगा, भरपेट फुल खाने की कोशिश करेगा, और उसके चलते पेट या शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत होने की संभावना बन जाती है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी हमें सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले हम किसी शेयर के अंदर परचेज करते हैं तो एक क्वांटिटी की जगह 10 क्वांटिटी ले लेते हैं, ऑप्शन में कर लेते हैं, फ्यूचर के अंदर भी कर लेते हैं, यानी क्वांटिटी कंट्रोल। इंसान मार्केट के अंदर जाने से पहले अगर हम क्वांटिटी को लिमिट और सीमा बना के नहीं जाएंगे तो फिर हमारी मनी एक कंपनी में लग जाएगी, और एक कंपनी में पैसा लगने से यानी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ब्रोकर की ओर से लिमिट मिलती है बहुत सारी, और इस लिमिट के चलते हम बहुत सारी क्वांटिटी उठा लेते हैं एक साथ में, जल्दी करोड़पति बनने के चलते। लिमिट से ऊपर अगर हम क्वांटिटी ले लेंगे, माल खरीद लेंगे, तो मार्केट के अंदर अगर 100 पॉइंट की भी उतार चढ़ाव हुई तो हमारा दिल धक 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 करने लगेगा, और इस धक धक के चलते शेयर मार्केट के अंदर अपना माल हमें काटना पड़ता है, और इस गलती के चलते हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें मार्केट के अंदर जाने से पहले एक सीमा बनाए रख, मनी की, पैसों की एक लिमिट बना ले, और इस लिमिट के अंदर कितनी कंपनी में निवेश करना है वो भी एक लिमिट बना ले। लिमिट बना के अगर हम काम करेंगे तो फिर हमारा दिल धक धक नहीं करेगा। क्वांटिटी अगर कंट्रोल रहती है इस मार्केट के अंदर तो चाहे जितनी मंदी आए जल्दी से माल कटता नहीं है। अपने आप से पहले पूछ लेना कभी भी, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप पुराने हो, थोड़ा 5-4 साल 10 साल का अगर आपको अनुभव है, तो आपको कभी भी लॉस हुआ है तो बढ़िया ज्यादा क्वांटिटी के चलते मार्केट के अंदर लॉस हुआ है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और जैसे ही कोई प्रॉफिट होने वाली कंपनी होती है तो अगर हमारे पास में ज्यादा क्वांटिटी होती है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखता है और जल्दी हम बाहर निकल जाते हैं। इसके चलते मार्केट के अंदर लॉस होता रहता है। तो इस 2 क्वांटिटी को हमें, इस 2 बातों का विशेष कर ध्यान रखेंगे तो हम कुछ ना कुछ लॉस होने से बच सकते हैं। हो सकता है हम 10% की श्रेणी में भी आ जाए धीरे धीरे। अगर इन 2 बातों का विशेष कर हमें ध्यान रखने की कोशिश